कल ना होली मनाते हुए हमें अमेरिका नजर आ रहा है। हम अमेरिका से भी बड़ा इस्लामी ममालिक अब हमारे दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर शेख नजर आ रहे हैं कि वो होली मनाते हुए। कैसे देखते हैं आपके, क्या हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप कोई नॉन मुस्लिम के त्योहार में आप शामिल हो जाओ और वो मनाना शुरू कर दो? पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं चाहिए। हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना है? कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह। करे अपने जो मर्जी करे। जैसे हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं, वो इतवार मनाते हैं, बिल्कुल वो होली सही। मनाते हैं, उन्हें इजाजत है, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं होना चाहिए। सर अरब ममालिक भी नजर आ रहे हैं, दुबई के अंदर भी आप देखेंगे उनकी भी गैरत मरी हुई है, उनकी अरबियों गैरत की। जिंदा होती तो ये काम ना होता। बिल्कुल सही। अरबियों ने तो बहुत ज्यादा वसाइल दिए हुए, वहां पर मंदिर बना दिया दुबई में। मंदिर बनाया था, तो उसका हाल भी तो देख लो ना क्या हुआ था। शेख मनाते नजर आ रहे हैं। उनसे कंसर्न नहीं, उनकी लाइफ है, वो अच्छा, जैसे नहीं, मर्जी नहीं, करे। आप इस्लाम उस- इसी बात की इजाजत नहीं इसको देता। ना बात इसको यही ना है। थोड़ा हम दूसरी वे में लेते हाँ हैं। जी, हाँ जी। क्या वजूहत है कि हिंदू के मजहब हिंदुओं की जो त्योहार है वो हमें न्यूजीलैंड मनाते हुए नजर आता, अंग्रेज मनाते हुए नजर आते हैं? नहीं, अब इस सवाल को समझना, पहले समझना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं हिंदू दुनिया के अंदर? क्यों उनके त्योहार दुनिया मना रही है, एक्सेप्ट कर रही है उनको एज अ कौम, एज अ रिलीजन? क्यों तो ज्यादा फैलता जा रहा है ये? क्या कहेंगे फिर? अब क्या लगता है कि मुसलमानों को, जो नॉन मुस्लिम है, उनको पाकिस्तान के अंदर अपने त्योहार मनाने की इजाजत देते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं देता। आप देंगे? पाकिस्तान के स्टूडेंट भी नजर आते हैं कि हिंदुओं के साथ उनके होली मनाते हुए, रंग लगाते हुए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या इजाजत देता है? इस चीज़ को तो हम सही नहीं देखते, लेकिन ये है कि समझना चाहिए सबको। आगे हर बंदे ने अपना जवाब खुद देना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इंडिया के अंदर चीजें होती है, रमजान आता है तो मैं आपको हजारों वीडियोस दिखा सकता हूँ जहाँ पर हिंदू इफ्तारी का मुनक्किद करते हैं, मुसलमान के वहां पर जाके इफ्तारी करें। जुम्मे की नमाज होती है तो वहां पर चौकीदार, जो इंडिया के अंदर जो चौकीदार होता है वो हिंदू होता है, वो मुसलमानों की रखवाली कर रहा होता है कि सड़कों के ऊपर मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बंदूक लेके। देखिए, इंसान हाथ को हाथ धोता है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अलमगान। आपका नाम? अदनान। जबरदस्त। बात करने का पर्पस ये है, होली एक हिंदू फेस्टिवल है। अब देखते हैं, कल ना होली मनाते हुए हमें अमेरिका नजर आ रहा है। हम अमेरिका से भी बड़ा इस्लामी ममालिक अब हमारे दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर शेख नजर आ रहे हैं कि वो होली मनाते हुए। कैसे देखते हैं आपके, क्या हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप कोई नॉन मुस्लिम के त्योहार में आप शामिल हो जाओ और वो मनाना शुरू कर दो? पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से तो नहीं है यार। नहीं है नहीं इजाजत। होना आप क्या चाहिए। कहेंगे इस बारे में? अरे कि अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि बेहतर चाहे वो कर सकता है, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर्स नहीं कर सकता। मतलब कि मना सकते हो आप किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ मिलकर होली? नहीं, मनाना या ना मनाना ये एक अलग बात है, ठीक है, ये अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ मनाते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं देता तो फिर तो अगर definitely इस्लाम इजाजत देता हो तो कर सकते हैं, जमीर अगर इजाजत दे, इस्लाम ना दे तो फिर? नहीं ये तो मजहबों की बात आ जाती है ना। मैं ज़हन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मजहब की बात नहीं मैं कर रहा, ज़हन की बात कर रहा। क्या डिपेंड करते क्या हैं इस्लाम में है कि आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ उसकी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? इस्लाम में तो ये भी आप किसी जो काफिर के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, तो ये तो फिर त्यौहार है, तो मेरे ख्याल से नहीं। नहीं कर सकते। तो आपको इंसानियत की खातिर अगर कोई हिंदू भाई आपको कहता कि यार मेरी शिरकत कर लो, मेरे साथ आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, तो आप जाएंगे या नहीं? इंसानियत की खातिर अगर एक कोई हिंदू है, ठीक है, वो आपसे पानी मांगेगा तो आप उसे नहीं देंगे? बिल्कुल पानी दूंगा मैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस यही बात है, आपने खुद ही कह दिया है, ठीक है, बस यही बात है। यार दुबई के अंदर शेख, हम पाकिस्तान में रहे, हमें दुबई का क्या पता। शेख मनाते नजर आ रहे हैं। उनसे कंसर्न नहीं, उनकी लाइफ है, वो अच्छा, नहीं, जैसे नहीं, मर्जी नहीं, करे। आप इस्लाम इस- इसी बात की इजाजत नहीं इसको देता। ना- बात इसको ना यही है। थोड़ा हम दूसरी वे में लेते हाँ जी, हैं। हाँ जी। क्या वजूहत है कि हिंदू के मजहब हिंदू की जो त्योहार है वो हमें न्यूजीलैंड मनाते हुए नजर आता, अंग्रेज मनाते हुए नजर आते हैं? नहीं, अब इस सवाल को समझना, पहले समझना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं हिंदू दुनिया के अंदर? क्यों उनके त्योहार दुनिया मना रही है, एक्सेप्ट कर रही है उनको एज अ कौम, एज अ रिलीजन? क्यों तो ज्यादा फैलता जा रहा है ये मजहब? नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, अगर कोई दुबई में कोई होली मना रहा है, हमें ये तो नहीं पता कि वो उसका रीजन क्या है, रिलीजन? ठीक है। हम तो सिर्फ वो मुल्क का देख रहे हैं ना कि वो इस्लामिक है। अगर कोई न्यूजीलैंड में मना रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी हिंदू होंगे, ठीक है, वो मना रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूरोपियन को देखें तो वहाँ पर मेजोरिटी क्रिश्चियन की है। हम ये तो नहीं ना कह सकते अगर मुल्क क्रिश्चियन है,
ठीक है, तो वहाँ पर कोई त्योहार की और कोई मना ही नहीं हिंदू सकता। इधर भी रहते हैं, क्या कह रहे हैं? हिंदू इधर भी रहते हैं, इधर भी वो मनाते हैं। और बेसिकली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजियली वहाँ पे कोई पाबंदियाँ नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ पे अगर कोई माइनॉरिटीज में बात करता है तो उनको पकड़ के मतलब इबरत का निशाना बना देते हैं। यहाँ पे अगर मेजोरिटी में कोई बात करता है उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, क्रिटिसिज्म है, बड़ी लेग पुलिंग होती है। लास्ट चीज़ें टाइम बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली हुई, उस पे न्यूज सुनी आपने कि वहाँ पर बहुत थोड़े से मामलात बड़े डिस्टर्ब हुए, स्टूडेंट को मारा गया नहीं, और हमने आपस नहीं में नहीं सुना। नहीं सुना। तो एक चीज है यहाँ पर, क्या हमारे मुल्क में मजहब को खुली आजादी है? अगर कोई नॉन मुस्लिम आता है तो वो खुल के मना सकता है? आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं इस सवाल का जवाब देने में। चले मैं आपको इस बात का जवाब दूं। जो हमारा जो पाकिस्तान का फ्लैग है जिसमें जो व्हाइट कलर वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? पाकिस्तान में Non-Muslims को। माइनॉरिटीज को कर रहा है। और माइनॉरिटीज में यहाँ पे हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, सिख है। तो जाहिर सी बात है जो 1973 का हमारा आइन है ना, उनमें माइनॉरिटीज को प्रॉपर हक दिया गया। मतलब कि उनका जो हक है, उनके जो हकूक है, उनको मजहबी आज़ादी होगी, सारी ये चीज़ें हैं। तो फिर जाहिर सी बात है जब हमारे आइन में ये बात शामिल है, हम कैसे उस चीज़ से भाग सकते हैं? और रही बात मजहब की, जबरी तौर पे आप किसी को भी नहीं कह सकते भाई तू मुसलमान हो जा या तू क्रिश्चियन हो जा। हाँ, exactly। ये डिपेंड करता है, मजहब ही ये इस चीज़ की आज़ादी देता है। ये दिल की बात है, जिसका दिल माने। रब सारे ये भाई हंस रहे हैं, भाई के दिल में हाँ, कोई बता बातें रहे आ हैं रही ये। हैं, कुछ आ रही है भाई, बताएं। नहीं, बात कोई भी नहीं, बात सिर्फ एक ही है कि यार ये बस अपने ज़मीर की बात है और कुछ भी नहीं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, मैं पूछ ये रहा था, भाई, मेरा क्वेश्चन हाँ। ये था, मेरा हो क्वेश्चन ये था, क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को उनके हकूक जो कि पेपर्स के ऊपर लिखा हुआ हाँ है, जी, जो कि मिलने हमारी चाहिए। आइन के ऊपर लिखा हुआ, क्या उस तरह के हकूक मिल रहे हैं? नहीं नहीं, आपका सवाल तो होली पे था, ये हाँ, मिनोरिटी minorities पे वाला। आइन पर बात नहीं अब मिल आ रहे गई यार, है नहीं ना। मिल रहे, नहीं नहीं मिल मिल रहे। रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे नहीं मिल रहे। भाई। हाँ वो यार। बेसिकली होली के ऊपर क्वेश्चन था, होली माइनॉरिटीज के बारे में ही उनके त्योहार है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा नहीं मिल क्वेश्चन भी रहे। इसी नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे। चले बेहतर, क्या बेहतरी हो सकती है, क्या कर सकते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं जी, लैब पुलिंग छोड़ दे। जो रिलीजियली जो चीज़ें प्रमोट करते हैं, ये हमारा मजहब अच्छा है, अगलों का मजहब अच्छा नहीं, पहले उसको पढ़ो, जानो वो क्या कह रहे हैं। वैसे भी इल्हामी मज़हब है 4 दुनिया में, तो अब एक को पढ़ के तो आप तीनों को गलत कह दो, तो ये तो बात गलत है। हाँ, बड़ी वो तो प्यारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आ रही है ना, प्यारी बात। हज़रत दाऊद से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ रही हैं, जो आखिर नबी खातम नबी है, तो उनको भी तो पहले पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। तो ऐसे तो ये तो गलत है। फिर अगरचे देखा जाए तो 650 साल बाद इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया में जो मेजोरिटी है वो क्रिश्चियंस की है, सबसे जो पहला मजहब है। दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम, तीसरे नंबर पे हिंदू आते हैं, भाई पहले नंबर इस्लाम। क्रिश्चियन। अब देखें हमारे, आबादी के लिहाज से, हाँ 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 मैं आबादी के लिहाज से बता हाँ, रहा हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, पॉपुलर तो मज़हब ये बिल्कुल चीजें वही। हैं। तो अब देखो ना, अभी आपको कि हम अच्छे हैं, अगला गलत है, दैट्स नॉट फेयर। ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो भाईजान आज हिंदुओं की होली भी है, हिंदुओं की होली मनाते हुए मुसलमान नजर आए, हिंदुओं की होली मनाते हुए सऊदी अरब नजर आए, हिंदू की होली मनाते हुए दुबई के अंदर मनाया गया और पूरे शेख भी उसके अंदर शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम इजाजत देता है कि आप किसी हिंदू के साथ उसकी होली मनाओ, ईसाई के साथ उसकी केक काटो? क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भाई ने सवाल तो बहुत प्यारा किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो इस्लाम है ना हमारा, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या है, हमने कलमा पढ़ा उस नबी का, वो तो नबी इन रस्मात को तोड़ने के लिए आए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपना रहे हैं। बल्कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम अगर आशिक रसूल है ना, हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, कहने का तो आसान है, लेकिन मनाने का जब आता है ना वक़्त, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? हम बरादरी देखते हैं, नहीं जी हम अपनी बरादरी को देखना पड़ता है। भाई अभी बरादरी को ना देखो, अपने नबी को देखो, अल्लाह और उसके रसूल को देखो, दीन को देखो, इस्लाम को देखो, इस्लाम क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, इस्लाम दीन क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहा है, तभी जाके पता चलता है कि ये असल मुसलमान है। क्या पाकिस्तान के अंदर इनको होली मनाने, रंग लगाने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना है? कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारा आइन तो कहता है कि हर नॉन मुस्लिम को इजाजत है। सफेद रंग झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो तो नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा आइन तो इजाजत देता है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम अगर ईसाई हो, तुम अगर कोई भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम अपने मजहब की आज़ादी है, तुम मना सकते हो, होली भी मना सकते हो, चर्च भी जा सकते हो। तो हम इजाजत नहीं देंगे? इस्लाम नहीं देता? इस्लाम तो हरगिज़ नहीं इजाज़त देता। इस्लाम देता। आपने मेरे ख्याल से इस्लाम की स्टडी सही नहीं की मौलवी साहब। इस्लाम नॉन मुस्लिम को उनकी खुली इजाजत देता। अगर नॉन मुसलमान को हम कहेंगे कि ये काफिर है, ये हिंदू है, इसको मारो, इसको इसके साथ ना बैठो, इसके साथ ना खाओ, तो वो हमसे इम्प्रेस होंगे? नहीं, हरगिज़ भी नहीं होंगे। तो वो मुतासिर कैसे होंगे?
उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ लाना पड़ेगा ना दीन के लिए। कैसे लाना पड़ेगा? इस तरह के बयानात हम देंगे तो वो हमारे पास आएंगे, हमसे तो दूर भागेंगे। हम उनको प्यार से मोहब्बत से दावत देंगे इस्लाम की, दीन की, तो उन्हें समझ आएगी। तो अगर वो फिर भी ना माने तो फिर वो अल्लाह ही उनको अगर हिदायत दे तो। क्या कहेंगे फिर? अब क्या लगता है कि मुसलमानों को, जो नॉन मुस्लिम है, उनको पाकिस्तान के अंदर अपने त्योहार मनाने की इजाजत देते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं देता। आप देंगे? जी उनको होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को उनके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों का मुकद्दस महीना चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। मुसलमान अपने जो नमाज अदा करें, जुमा अदा करें, उनकी जो रसूमात है उनमें ना शामिल हो। अच्छा, ठीक, अपनी रसूमात को अच्छे तरीके से अदा करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? होना चाहिए मुसलमानों को शामिल या नहीं होना चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया के अंदर जब हमारी ईद होती है तो हिंदू भाई आते हैं, वहाँ पर आकर हमारे लिए जो चीज़ें होती है, रमज़ान आता है तो मैं आपको हज़ारों वीडियोस दिखा सकता हूँ जहाँ पर हिंदू इफ्तारी का मुनक्किद करते हैं, मुसलमान के वहाँ पर जाके इफ्तारी करें। जुम्मे की नमाज होती है तो वहाँ पर चौकीदार, जो इंडिया के अंदर जो चौकीदार होता है वो हिंदू होता है, वो मुसलमानों की रखवाली कर रहा होता है कि सड़कों के ऊपर मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बंदूक लेके। देखिए, इंसान हाथ को हाथ धोता है। मैं कहूँगा कि काफिर है तो इसका हाथ काट दो, अगले दिन 4 काफिर मिलकर हमारा हाथ काट देंगे। अगर आज मैं कहूँ कि एक हिंदू है, इसका हाथ काट दो, 4 हिंदू मिलकर अगले दिन आपका हाथ काट देंगे। तो भाई, हाथ को हाथ धोता है, रोटी एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से पकती है। अगर हम उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी है तो पहले कदम किसको उठाना पड़ेगा, आपको या उनको? हमें उठाना पड़ेगा। क्या करोगे? नहीं, हमें चाहिए कि हम उनको इजाज़त दें ताकि वो हमारे मुल्क में आए, जबरदस्त। हमारा वो इस्लाम देखे, दीन देखे, ठीक है, हमारे रस्मात को देखें, ठीक है, ताकि उनके दिल में भी जज्बा पैदा हो कि यार ये वाकई इस्लाम में जुड़े हुए हैं, इनका ताल्लुक सही दीन के साथ है, तो क्यों ना हो कि हम भी इनके साथ जुड़ जाएं। बिल्कुल सही। क्या पैगाम देंगे होली मनाने वाले भाइयों को, और जो नॉन मुस्लिम है उनको क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान उनका है या सिर्फ हमारा? नहीं, पाकिस्तान तो सबका है, उनका भी है, हमारा भी है। बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि वो जो है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मुसलमानों को चाहिए, हमें उनको अपनी रस्मात अदा करने की बिल्कुल खुली इजाज़त है, वो अपनी रस्मात अदा करें, जबरदस्त। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि उनकी रस्मात में शामिल ना हो, बल्कि अपने जो इस्लामी रस्मात है, जो तरावी है, नमाज जुमा है, भरपूर तरीके से अदा करें। और हिंदुओं को पैगाम दे कि इस्लाम भाईचारे का मज़हब है। ठीक है, मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उनके साथ ताल्लुक़ रखें, अच्छे ताल्लुकात रखें, उनको अपनी दावत पर बुलाएं जाएं, लेकिन जो उनकी रसूमात है, जो इस्लाम हमें मना करता है, वो रसूमात हमें नहीं अदा करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लम ने भी इस चीज़ को मना किया। आप सल्लम भी नहीं जाते थे उनकी रसूमात में, तो हमें तालीमात यही है कि हमें नहीं जाना चाहिए उनकी रसूमात में। बिल्कुल सही होगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद हमजा। क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी अब त्योहार चल रहा है। हमारे भी आप देखेंगे तो इस्लामी महीना रमज़ान शरीफ चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदुओं का जो है वो होली चल रही है। सर, ये होली मुसलमान ममालिक भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, सऊदीया में भी, दुबई में भी, और दुनिया तो मना ही रही है। क्या कहना चाहेंगे? शेख भी नजर आ रहे हैं होली मनाते हुए, इसको कैसे देखता है एक मुसलमान? ये बात जी क़यामत दी कहना निशानी है, और तो कुछ नहीं। आस्ता आस्ता सारे मुसलमान उन्होंने काम करने लग गए। नहीं मनानी चाहिए? नहीं मनानी चाहिए। क्यों? अगर उनके खुशी का, अगर उनको इजाजत भी नहीं देनी चाहिए इस्लामी मुल्क में? नहीं, वो करें जो मर्जी है, मुसलमान इंसान का तो नहीं बनता। बिल्कुल सही होगा। जी। तो आप इस कैसे इजाजत देते हैं उनको कि मनानी चाहिए या नहीं मनानी उनके चाहिए? लिए कोई अलग जगह हो, उधर वो अपना जो मर्जी करें। बिल्कुल सही होगा, जी। बिल्कुल सही। तो आप में से कोई और बात आप इजाजत देते हैं? बिल्कुल यही बात है, हमें इजाज़त नहीं होनी। उनकी होली है, वो करें, अपने जो मर्जी करें। जैसे हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं, वो इतवार मनाते हैं, बिल्कुल वो सही। होली मनाते हैं, उन्हें इजाज़त है, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं होना चाहिए। सर, अरब ममालिक भी नजर आ रहे हैं, दुबई के अंदर भी आप देखेंगे उनकी भी गैरत मरी हुई है। अरबियों उनकी की। गैरत जिंदा होती तो ये काम ना होता। बिल्कुल सही। अरबियों ने तो बहुत ज्यादा वसाइल दिए हुए, वहाँ पर मंदिर बना दिया दुबई में। मंदिर बनाया था, तो उसका हाल भी तो देख लो ना क्या हुआ था। क्या हुआ था? जब वो अंधेरी चली है, हवा चली है, जिस दिन ओपनिंग हुई है हाँ। दुबई में, अल्लाह ताला ने दिखाया है ना, उन्हें अक्ल नहीं आ रही थी। तो हमारे यहाँ पर भी सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, ज़िलज़िले आते हैं, तो लेकिन ये तो हमारी अपनी करतूतों की वजह से आते हैं ना। हमारे हुक्मरान ये अल्लाह का अज़ाब होता है। अल्लाह का अज़ाब है। हुक्मरान सही हो, हम सही हो, अवाम सही हो, सारा कुछ इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सर, आप देखेंगे क्या आप
पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि वो अपने त्यौहार लाइक होली मनाएं, या कोई मुसलमान उनके साथ जाकर उनके त्यौहार में शामिल हो, आप इस चीज़ की इजाज़त देंगे? देखो ना, हिंदू जो उनसे बेसिकली पाकिस्तानी है, वो तो इधर की है ना। उन्हें 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 अपनी होली मनाने की है इजाज़त, इजाज़त अपनी है। अपने करें जो करें। हम अपने त्यौहार मनाएंगे, वो अपने मनाएं। हमारे मुसलमान जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बनाते नजर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नजर आते हैं बनाते हुए। स्टूडेंट हैं जो उनसे, उन्हें तो शऊर है ही नहीं है। नमाज के सारी रात मोबाइल देखते हैं, सुबह फजर टाइम वो सो जाते हैं। उनका काम है फजर पढ़कर सोएं, नमाज बिल्कुल पढ़ते नहीं है, दीन से दूरी है। अगर यही दीन उन्हें पता लग जाए, माँ बाप से दीन सिखाए कि सुबह बेटा नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना, हमारा शुरुआत इससे होती है। सर अगर देखा जाए हिंदुओं के त्यौहार न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन और जितने भी बड़े ममालिक आप बात करोगे तो वहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार मनाते हुए लोग नजर आते हैं, अंग्रेज भी। तो ऐसा क्यों है? देखो, वो तो बाहर की कंट्री है ना, उधर तो हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। हर तरफ वो मनाते हैं, जिसका जिसका त्यौहार है उधर मनाते हैं। बिल्कुल सही हो में गया। ऐसे ही होता है ना। तो इधर ये भी यही सिस्टम है। हमारे कारण को आप देखो, हिंदुओं का सुबह और चलता साहब है आप उनका आइएगा, एक चैनल। मिनट दीजिएगा जरा, सर से बात करते हैं। एक मिनट, आप आपकी राय भी लेनी जरूरी है इस बारे में। सर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का त्यौहार आपने देखा होगा कि चल रहा होली, आप मुसलमान भी देखते हैं कि अरबी ममालिक के अंदर अरबी भी मुंह पर रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अंग्रेज भी रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के स्टूडेंट भी नजर आते हैं कि हिंदुओं के साथ उनके होली मनाते हुए, रंग लगाते हुए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या इजाजत देता है? इस चीज़ को तो हम सही नहीं देखते, लेकिन ये है कि समझना चाहिए सबको। आगे हर बंदे ने अपना जवाब खुद देना है। सही बात है। तो देखने वाले ने तो बातें करनी है, लेकिन जो भी है अपने कदम उठाते हैं जरा सोच समझ के उठाएं। बिल्कुल आगे सही। उन्होंने अपना जवाब खुद देना है। आगे सारे वो अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मसला नहीं है, सही। लेकिन उनका जवाब उन्होंने खुद ही देना है। बिल्कुल सही। उन्हें तुमने आगे उसको बचाना, ना हमने बचाना। बिल्कुल तो सही है। बेहतर ये है कि अपने आप को सही कर लें। बाकी जो मजहब बने हुए जो भी हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, आप उनमें शामिल ना हो। जरूरी नहीं कि आप उनमें शामिल होगे तो उनका कोई होगा, वो कर लेंगे अपना सारा। अच्छा अच्छा, आप अपना ही करो। ठीक है, दोस्ती यारी रखी हुई आप लोगों ने तो कि दूर रखो ना। आप अपने आप को क्यों खराब कर रहे हो, अपनी आखिरत क्यों खराब कर रहे हो भाई? बिल्कुल सही हो अपने गया। आप को संभालो आगे के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। सर नाम आपका? मोहम्मद जुबैर। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आज होली का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार। सर ये त्यौहार अरब ममालिक के अंदर भी मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी। और अरबी में देखा गया कि अरबी खुद वो जामा पहन के और मतलब कि मनाते हुए, रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये हमारे इस्लाम इजाज़त देता है होली मनाने को? इस्लाम में तो नहीं इजाज़त है। इस्लाम में बहुत सारी बिदतें वैसे ही हैं जो इस्लाम में नहीं है और मुसलमान मना रहे हैं। तो ये खेल कूद तमाशा, ये तो हिंदुओं का और ईसाइयों का, यहूदियों का, ये उनका तरीक़ाकार है, मुसलमानों का नहीं। मुसलमानों की खुशी तो दो ईदें हैं, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, या फिर रमज़ान के रोज़े हैं। जुम्मतुल मुबारक जो है वो ईद का दिन होता है, वो मुसलमानों की ईद है। वो हर एक महीने में 4 दफ़ा जुम्मा आ जाता है। तो क्या उनको मनाने देना चाहिए अपने मुल्क में? नहीं, जो गैर मुस्लिम है वो तो अकलियत है, उनको जो हकूक़ गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, वो जो पाकिस्तान के आइन में लिखे हुए हैं, वो उनको मिलने चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये जो इंडिया में होता है ना, मिक्स गैदरिंग में होली भी मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, और मुसलमान क्रिसमस भी मना रहे हैं। वो कल्चर थोड़ा सा एलीट क्लास में है, आम लोग इस पर यकीन नहीं करते और ना ही वो मनाते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय में हर बंदे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, उसके मुताबिक, अपने कायद के मुताबिक जो भी वो करना चाहता है। जैसे मुसलमान तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। अगर सिख हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, वो अपनी डोमेन में रहें, वो अपना जो भी मजहबी रसूमात हैं अदा करें। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच।